ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। ये वाचा का वो लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। यही है जीवन की रोटी। ये मेरा लहू है। नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसने सदियों से धर्मशास्त्र, कला और मानव इतिहास को गहराई से प्रभावित किया है। हम बात कर रहे हैं क्रूस पर कहे गए उन अंतिम 7 वचनों की। इस विस्तृत चर्चा में हम इसका एक अकादमिक और बिल्कुल निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस बेहद प्रसिद्ध और दर्द भरी पुकार से ही शुरुआत करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आपने ये शब्द शायद पहले भी सुने होंगे, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चंद शब्दों ने सदियों से दुनिया भर के भाषाविदों और धर्मशास्त्रियों को सोच में डाल रखा है। ये केवल एक दर्द की चीख नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा रहस्य है जिसे आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अब इन शब्दों के असली वजन को समझने के लिए हमें उस समय की शारीरिक वास्तविकता यानी फिजिकल रियलिटी को समझना होगा। रोमनों द्वारा दी जाने वाली इस सजा में स्थिति इतनी भयानक होती थी कि केवल एक सांस लेने के लिए भी शरीर को भयंकर दर्दनाक प्रयास करना पड़ता था। सोचिए, ऐसे में क्रूस पर से बोला गया एक एक शब्द अपने आप में कितना बड़ा संघर्ष रहा होगा। यही बात इन वाक्यों के ऐतिहासिक महत्व को कई गुना बढ़ा देती है। तो आज की इस चर्चा में हम मुख्य रूप से 3 चीजों पर गौर करेंगे। पहला, हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग सुसमाचारों यानी गॉस्पेल का समन्वय किया गया है। दूसरा, हम उस समय बोली जाने वाली पीड़ा की भाषा का भाषाई विश्लेषण करेंगे। और अंत में हम इसके एक स्थायी सांस्कृतिक प्रभाव को समझेंगे। चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, सुसमाचारों का समन्वय। अब यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? किसी भी एक गॉस्पेल में ये 7 वाक्य एक साथ नहीं लिखे गए हैं। जी हां, अगर आप ध्यान दें तो 3 वाक्य केवल लूका के वृत्तांत में मिलते हैं, 3 केवल यूहन्ना में हैं और सिर्फ एक वाक्य ऐसा है जो मत्ती और मरकुस दोनों में साझा किया गया है। इन सभी अलग अलग ऐतिहासिक वृत्तांतों को एक साथ मिलाकर ही अंतिम 7 वचन का ये पूरा कॉन्सेप्ट तैयार होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने जैसा है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, पीड़ा की भाषा। यहां एक बहुत ही मशहूर सवाल सामने आता है जिस पर शायद आपने भी कभी सोचा हो। क्या क्रूस पर अपने अंतिम पलों में यीशु ने इब्रानी यानी हिब्रू भाषा का प्रयोग किया था या अरामी भाषा का? खासकर जब वो प्रसिद्ध पुकार गूंजी थी, एली एली लामा शबकानतेनी। ये एक ऐसा भाषाई रहस्य है जिसने सदियों से बड़े बड़े विद्वानों को उलझाकर रखा हुआ है। आपको बता दूं कि इन प्राचीन यूनानी पांडुलिपियों का गहराई से अध्ययन करना किसी जासूस के काम से कम नहीं है। जब हम देखते हैं कि सेमिटिक वाक्यांशों को यूनानी अक्षरों में कैसे लिखा गया था, तो मत्ती और मरकुस के ग्रंथों में शब्दों की स्पेलिंग में बहुत ही मामूली लेकिन महत्वपूर्ण अंतर मिलते हैं। ये यूनानी लिप्यांतरण हमें पहली सदी के यहूदिया क्षेत्र में वास्तव में बोली जाने वाली भाषा के बारे में बहुत ही जबरदस्त सुराग देते हैं। आप देखिए, प्रचलित मान्यताओं के विपरीत इन शब्दों का जब हम अकादमिक विश्लेषण करते हैं तो एक बिल्कुल अलग कहानी सामने आती है। लामा शब्द सीधे तौर पर इब्रानी जड़ों से जुड़ा है और शबख्तेनी, जो मूल रूप से एक अरामी शब्द था, वो उस समय तक इब्रानी भाषा में पूरी तरह से घुल मिल चुका था। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये है कि यहाँ मिशनाइक इब्रानी भाषा बोली जा रही थी और ये बात सीधे तौर पर भजन संहिता 22 यानी साल्म 22 के उस धर्मी पीड़ित व्यक्ति के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाती है। चलिए अब यूहन्ना के वृत्तांत की ओर चलते हैं। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भारी भरकम यूनानी शब्द आता है, टेटेलेस्टाई। इसका अनुवाद अक्सर पूरा हुआ के रूप में किया जाता है। सुनने में ये बहुत सीधा लगता है ना? लेकिन इसका वास्तविक ऐतिहासिक और धर्मशास्त्रीय अर्थ क्या है, आइए देखते हैं। आपने शायद सोशल मीडिया पर वो दावा देखा होगा जहां लोग कहते हैं कि प्राचीन काल में रसीदों पर टेटेलेस्टाई लिखा जाता था, जिसका मतलब था कर्जे का पूरा भुगतान। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ऐतिहासिक सच्चाई कुछ और ही है। असल में इसका वित्तीय उपयोग बहुत ही दुर्लभ था और ये केवल टैक्स से जुड़ा था। यूहन्ना के ग्रंथ में इसका सीधा सा अर्थ एक ईश्वरीय कार्य का पूरा होना या धर्मशास्त्र का पूर्ण होना है। मार्टिन लूथर जैसे महान विचारकों ने भी इसे बिल्कुल इसी अर्थ में देखा था।
इस भाषाई उलझन से थोड़ा बाहर निकलकर अगर हम इस पल की गंभीरता को महसूस करें तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि अनुवाद की ये छोटी छोटी बारीकियां हमारी ऐतिहासिक समझ को पूरी तरह से पलटकर रख देती हैं। ये केवल शब्दों का कोई खेल नहीं है, ये इतिहास के एक बेहद दर्दनाक और महत्वपूर्ण सच को समझने का एक बहुत ही गहरा माध्यम है। अब जरा लूका के वृत्तांत में आते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक पूरा का पूरा धर्मशास्त्रीय विवाद सिर्फ एक कॉमा, जी हां, केवल एक अल्प विराम के स्थान पर टिका हुआ है। मैं तुझसे सच कहता हूं आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, या फिर मैं तुझसे सच कहता हूं आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये एक ऐसा भाषाई पेच है जिसने सदियों तक विद्वानों को दो अलग अलग खेमों में बांट कर रखा। ये है एक छोटे से विराम चिन्ह की असली ताकत। अगर कॉमा आज से पहले आता है तो इसका सीधा सा अर्थ है मृत्यु के तुरंत बाद स्वर्ग की प्राप्ति, यानी आत्मा की अमरता। लेकिन अगर वही कॉमा आज के बाद लग जाए तो ये केवल उस घोषणा पर जोर देता है, और इसका अर्थ तत्काल स्वर्ग नहीं बल्कि भविष्य में होने वाले पुनरुत्थान की प्रतीक्षा से जुड़ जाता है ना कमाल की बात। चलिए अब हम अपनी इस विस्तृत चर्चा के तीसरे और अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं, एक स्थायी सांस्कृतिक विरासत। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये अंतिम शब्द केवल एक व्यक्ति या एक घटना तक सीमित नहीं रहे। इतिहास के पन्नों को पलटिए, आपको अनगिनत राजाओं, रानियों और शहीदों के अंतिम शब्द यही मिलेंगे। शार्लेमेन से लेकर थॉमस बेकेट, क्रिस्टोफर कोलंबस और स्कॉट्स की रानी मैरी तक, इन शब्दों की गूंज सदियों तक यूरोप के बड़े बड़े दरबारों और युद्ध के मैदानों में गूंजती रही। और बात सिर्फ इतिहास के महान लोगों तक ही सीमित नहीं है, हमारी ग्लोबल संस्कृति भी इन शब्दों से गहराई से जुड़ी है। जोसेफ हैडन जैसे महान संगीतकारों ने इन पर उत्कृष्ट शास्त्रीय रचनाएं तैयार की। आज भी भारत सहित पूरी दुनिया में इनका अलग अलग भाषाओं में अनुवाद और पाठ किया जाता है। जैसे कि हिंदी में वो बेहद परिचित वाक्य, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो चाहे आप इसे रोमन इतिहास के नजरिए से देखें, यूनानी भाषा विज्ञान की जटिलताओं से समझें, या फिर धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण से, ये वाक्य मानवीय पीड़ा और उसके बेहद गहरे सांस्कृतिक प्रभाव के एक अभूतपूर्व संगम को दर्शाते हैं। ये एक ऐसी घटना है जिसका प्रभाव सच में समय और सीमाओं को पार कर चुका है। तो अंत में एक ऐसा सवाल जिसे सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतिहास में ऐसा कितनी बार होता है कि दर्द में बोले गए मुट्ठी भर टूटे हुए वाक्य संपूर्ण मानव भाषा, कला और आने वाली पीढ़ियों के इतिहास की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दें। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इन प्राचीन ग्रंथों की गहराई वाकई अकल्पनीय है। इस लंबी और गहन चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। जरा सोचिए, पहली सदी का एक बिल्कुल साधारण सा भोजन इतिहास के सबसे बड़े, सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले और बेहद पवित्र अनुष्ठानों में से एक कैसे बन गया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्राचीन रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत इतिहास के एक बेहद खास पल से होती है। शब्द थे, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया गया है, मेरी याद में ऐसा करो। सूली पर चढ़ाए जाने से ठीक पहले एक यहूदी उत्सव के दौरान कहे गए ये चंद शब्द, सच कहूं तो इन्होंने ही उस पूरी परंपरा की नींव रखी जो आज 2000 साल बाद भी कायम है, और दुनिया भर के लाखों लोगों का विश्वास इसी पर टिका है। अब आज की इस चर्चा का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे इस पवित्र भोजन की उत्पत्ति से, फिर देखेंगे प्रारंभिक ईसाई चर्च का सफर, समझेंगे इस पवित्र रहस्य की असली परिभाषा, उसके बाद ट्रांसब्सटेंसिएशन और वास्तविक उपस्थिति पर बात करेंगे, फिर मेमोरियल और आध्यात्मिक पहलू को देखेंगे, और आखिर में इस स्थायी रहस्य के सार को समझेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। पवित्र भोजन की उत्पत्ति, एक उत्सव का रूपांतरण। अब देखिए, आज के समय में इस अनुष्ठान में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं ना, उनकी विविधता वाकई हैरान करने वाली है। अलग अलग ईसाई परंपराओं में आपको साधारण गेहूं की रोटी से लेकर खास तौर पर बनाए गए वेफर्स तक देखने को मिलेंगे। वाइन पीने के लिए कहीं एक साझा प्याला होता है तो कहीं छोटे छोटे व्यक्तिगत कप, कहीं अंगूर का रस इस्तेमाल होता है, और लैटर डे सेंट्स जैसे कुछ समूहों में तो पानी का भी उपयोग होता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चीजें भले ही बदल जाएं, उस ऐतिहासिक बलिदान को याद रखने का मूल भाव हर जगह बिल्कुल एक जैसा है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, प्रारंभिक ईसाई चर्च और धर्म ग्रंथों को समझना। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि ये चर्चा कितनी पुरानी है।
करीब 90 ईस्वी में डिड्डा के नाम के एक शुरुआती दस्तावेज ने इस धन्यवाद ज्ञापन की पूरी रूपरेखा तैयार की थी। फिर थोड़ा आगे 110 ईस्वी के आसपास इग्नेशियस ऑफ एंटियोक ने तो इस यूकरिस्ट को सीधे हमारे उद्धारकर्ता का मानसी कह दिया, और 150 ईस्वी आते आते जस्टिन मार्टिन ने साफ शब्दों में लिखा कि भाई ये कोई सामान्य रोटी नहीं है। इन शुरुआती विचारों से ही समझ आ जाता है कि कितनी जल्दी इस साधारण से भोजन के साथ रहस्य और अर्थ की गहरी परतें जुड़ने लगी थीं। और यहीं से हम आते हैं अपने तीसरे भाग पर, पवित्र रहस्य की परिभाषा, जो सांसारिक तर्कों से कहीं परे है। अब सवाल ये है कि इस पवित्र रहस्य को समझा कैसे जाए। इसके लिए एक यूनानी शब्द है मिस्टेरियन। इसका मतलब सिर्फ कोई ऐसा राज नहीं है जिसे हम समझ नहीं पा रहे, बल्कि ये एक ऐसा रहस्य है जिसे केवल ईश्वर के प्रकटीकरण से ही जाना जा सकता है। मतलब ये कोई पहेली नहीं है जिसे सुलझाना है, बल्कि ये इंसानी समझ से बहुत ऊपर का एक सत्य है। और सच मानिए, आगे के धार्मिक नजरियों को समझने के लिए इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब हम अपने चौथे भाग की ओर चलते हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है, ट्रांससब्सटेंसिएशन और वास्तविक उपस्थिति। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, इसे मॉन्स्ट्रेंस कहते हैं। इसका काम है पवित्र रोटी को दर्शन और वंदना के लिए सामने रखना। 1215 में एक सिद्धांत को औपचारिक रूप दिया गया जिसे ट्रांससब्सटेंशिएशन कहते हैं। इसके अनुसार प्रार्थना के बाद भले ही रोटी और वाइन दिखने में बिल्कुल वैसे ही लगे, लेकिन अंदर से उनका मूल तत्व सचमुच मसीह के शरीर और रक्त में बदल जाता है। बिल्कुल। और इसीलिए इस परंपरा में इसे सिर्फ एक प्रतीक नहीं माना जाता, बल्कि साक्षात उपस्थिति मानकर इसकी पूरी श्रद्धा से पूजा की जाती है। इसी विचार से जुड़े कुछ और भी नजरिए हैं, जैसे ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च भी मानते हैं कि इन तत्वों में एक उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन जरूर होता है, जिसे वे एक गहरे रहस्य के रूप में स्वीकारते हैं। वहीं दूसरी तरफ लूथरन परंपरा में सैक्रामेंटल यूनियन, यानी एक तरह के संस्कारिक मिलन की बात कही गई है। उनके अनुसार मसीह उस रोटी और वाइन के रूपों के अंदर, साथ और नीचे वास्तव में मौजूद होते हैं। चलिए अब रुख करते हैं हमारे 5वें भाग का, स्मारक और आध्यात्मिक पोषण। जॉन के 6 अध्याय की ये लाइनें देखिए, मैं जीवन की रोटी हूँ। रिफॉर्म्ड ईसाई परंपराओं में इस बात पर बहुत जोर दिया जाता है। उनका मानना है कि यहाँ एक वास्तविक आध्यात्मिक उपस्थिति है, मतलब वे रोटी और वाइन को आत्मा की खुराक के रूप में देखते हैं। उनके नजरिए से ये शरीर को नहीं बल्कि सीधा आत्मा को पोषण देने का तरीका है, और इसमें कोई भौतिक या रासायनिक बदलाव नहीं होता। वहीं दूसरी ओर प्लायमथ ब्रेथरेन और बैप्टिस्ट जैसे समूह स्मारक व्याख्या को मानते हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि भाई रोटी और वाइन में कोई बदलाव नहीं होता, वे पूरी तरह से अपरिवर्तित रहते हैं। वे बस उस ऐतिहासिक भौतिक बलिदान के प्रतीक हैं। यहाँ मेरी याद में ऐसा करो वाले आदेश को बहुत सख्ती से लिया जाता है। असल में ये समूह रोटी और वाइन की भौतिक पूजा को मूर्ति पूजा के समान मानते हैं। उनके लिए इस पूरे अनुष्ठान का इकलौता मकसद शांति से बैठकर उस महान बलिदान को याद करना है। अब यहाँ आकर हमें इस पूरे ऐतिहासिक और धार्मिक विभाजन का असली कारण समझ आता है। देखिए, एक तरफ कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स मान्यता है कि ये तत्व सचमुच शरीर और रक्त बन जाते हैं, जो कि आस्था का एक बेहद गहरा रहस्य है। और ठीक इसके सामने है मेमोरियल या स्मारक दृष्टिकोण, जो इन्हें सिर्फ अपरिवर्तित प्रतीक मानता है, जहां पूरा फोकस सिर्फ याद करने और आध्यात्मिक पोषण पर है। सोचकर देखिए कितनी अद्भुत बात है कि पहली सदी का एक ही काम, एक ही रात में शुरू हुई एक प्रथा आगे चलकर कितने अलग अलग और स्पष्ट विश्वासों में बढ़ गई। और अब हम अपने आखिरी भाग पर पहुंच गए हैं, एक स्थायी रहस्य 2 सहस्राब्दी बाद। इतने सारे गहरे मतभेदों और अलग अलग विचारों के बाद भी एक बात जो सबसे ज्यादा सुकून देती है वो ये है कि आज भी इन सभी परंपराओं को एक चीज बांधे हुए है। चाहे आप ट्रांससब्सटेंशिएशन को माने या मेमोरियल दृष्टिकोण को, बुनियादी कदम लगभग हर जगह एक जैसे हैं। एक समुदाय के रूप में इकट्ठा होना, उन तत्वों पर प्रार्थना या आशीर्वाद अर्पित करना, रोटी और प्याले को ग्रहण करना और उस महान ऐतिहासिक बलिदान को याद करना। गहरे मतभेदों के बावजूद ये मूल ढांचा पूरी दुनिया में आज भी एक समान है। तो ये पूरी चर्चा अंततः हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। पहली सदी में रोटी खाने और वाइन पीने का एक बिल्कुल साधारण सा काम 2000 साल बीत जाने के बाद भी आज तक इतनी गहरी शक्ति, इतनी श्रद्धा और इतना बड़ा रहस्य कैसे बनाए हुए है? रोजमर्रा के एक साधारण से काम में छिपा ये ऐतिहासिक और आध्यात्मिक भार
सच में अकल्पनीय है, सोचने पर मजबूर कर देता है ना।